द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लेकिन अपने काम पर लग चुका था नफरती गैंग, जहर फैलाने वाला गैंग, ये संगी, ये वो तमाम लोग जो लगातार जहर उगलते हैं, क्योंकि इनको पता था स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो उनके अंतिम दर्शन के लिए ऐसे लोग वहां जरूर पहुंचेंगे जिनके खिलाफ ये लगातार जहर उगलते रहे। और यही हुआ। जब तस्वीरें निकलकर सामने आई तो इन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय तुरंत देना शुरू कर दिया, गंदी बातें करनी शुरू कर दी और अपनी बजबजाती हुई सोच को सबके सामने रख दिया है। लेकिन उसके बाद अब इनकी ही जमकर फजीयत हो रही है, बवाल हो रहा है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद गंदगी फैलाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यह बड़ी दुख की खबर थी कि जब खबर आई कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, हर कोई स्तब्ध था। सब अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक खुद पहुंच गए थे मुंबई, उनके अंतिम दर्शन किए थे, अंतिम यात्रा में शामिल हुए, तमाम चीजें हुई। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची, अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जो हिंदू थे वो हाथ जोड़कर ईश्वर से कर रहे थे निवेदन कि अपने श्री चरणों में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को स्थान दें। लेकिन जो मुसलमान एक्टर थे वो खुदा से इबादत कर रहे थे। उनमें से एक नाम निकलकर सामने आया, शाहरुख खान। जी हां, वही शाहरुख खान जिनसे ये लोग चिढ़ते हैं। आज हम ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग वाकई शाहरुख खान से कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं। हर बार निशाना बनाना, क्योंकि उनके पीछे खान लिखा हुआ है, उनको निशाना बनाना, गंदी बातें करना, परिवार के बारे में गंदा बोला, गालियां देना और यह दिखा देना कि वो खान का मतलब उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ देना, ये वो तमाम लोग हैं जो ऐसा काम करते रहे। शाहरुख खान वहां खड़े हुए थे। एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास दो लोग खड़े थे। एक हिंदू समाज से कोई अदाकारा खड़ी थी, तो वहीं बराबर में शाहरुख खान खड़े थे। एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान खुदा से इबादत कर रहे थे। और इसी बीच उन्होंने अपना मास्क उतारकर फूंक दिया। यानी कि एक प्रथा होता है, रिचुअल होता है, जो मुसलमान होते हैं, इस्लाम होता है, उसमें जब खुदा से इबादत की जाती है, दुआ मांगी जाती है और उसके बाद फूंका जाता है। यह हर स्तर पर होता है। ये खुदा से इबादत करने का और खुदा से जो इबादत करने के बाद का ये प्रक्रिया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन यहीं से उगला जाता है जहर। एक अरुण यादव नाम का एक शख्स कुछ लिखता है कि क्या इसने थूका है। पहले वीडियो देखिए और ट्वीट दिखाएंगे फिर आपको। तो आपने वीडियो देख लिया, अब आपको ट्वीट दिखाते हैं। अरुण यादव नाम का एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का आईटी सेल का सदस्य खुद को बताता है। यह अरुण यादव नाम का शख्स सवाल पूछता है कि क्या इसने थूका है। लेकिन उसके बाद इसकी जमकर फजीयत की जाती है, इसे जमकर रिगड़ दिया जाता है, इसकी गुर्दे छील कर रख दिए जाते हैं, इसकी खटिया खड़ी करके रख दी जाती है, क्योंकि इसने अपनी मानसिकता का परिचय दिया था। जी हां, अरुण यादव नाम का शख्स जैसे ही ये ट्वीट करता है, पूछता है, अपनी मानसिकता को सामने रखता है, यह जानते हुए भी या तो बिल्कुल ही अनजान है वो, या तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, क्योंकि इसे अमित शाह नजर नहीं आते जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान थूक लगाकर पर्चे बांट रहे होते हैं। लेकिन इसे इबादत में जरूर जहर नजर आता है, नफरत नजर आती है, तो इसने नफरत परोसी थी। जी हां, नफरत परोसने की कोशिश की गई थी अरुण यादव की तरफ से। लोगों ने सबसे पहले इसका स्टेटस चेक करने की कोशिश की, ये एक आम आदमी है क्या है। जैसे ही स्टेटस चेक किया गया, आखिर ये शख्स है कौन, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो यकीन मानिए सबको इस बात का पक्का भरोसा हो चुका था कि ये नीति और रीति है किसकी, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हरियाणा, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। यानी ये वहां का एक सदस्य है, आईटी सेल का, हरियाणा का है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका सदस्य होने के नाते इस तरह की बातें सामने रख रहा है।
यानी एक जिम्मेदार अगर पद पर है, वैसे तो आईटी सेल भाजपा का कैसे काम करता है सब जानते हैं, लेकिन अगर है तो फिर ये इस तरह की बातें क्यों? लेकिन उसके बाद इसकी जमकर फजीहत हुई है। यही नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हमने क्यों किया। आपको याद होगा कि कोरोना काल जब आया था, उस दौरान सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा था, मुसलमानों के बारे में बोला ना जाने लगा था। तबलीगी जमात और तमाम तरह से कि जो मुस्लिम युवक है वो खाने में थूकते हैं, मुस्लिम महिलाएं थूक पॉलिथीन में भरकर किसी घर में फेंक रही हैं। इस तरह की कई अफवाहें उड़ाई गई थी और ऐसी अफवाहें उड़ाई गई थी कि नफरत करने लगे थे लोग, मुसलमानों से चिढ़ने लगे थे लोग, और तमाम चीजें जब जब निकलकर सामने आती थी वो जांच में झूठी पाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तबलीगी जमात के बारे में गंदा बोलते थे, अनर्गल बोलते थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जो टीवी स्क्रीन पर भी बोलनी नहीं चाहिए। ये तमाम चीजें की गई थी, यानी समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश लगातार की गई थी। कोविड काल आपको याद होगा, तबलीगी जमात कितना हाईलाइटेड हुआ था। ये तमाम चीजें इसीलिए हुई थी क्योंकि सिर्फ इसमें इन्वॉल्वेशन इन्हीं नफरती गैंग का था जो लगातार ही नफरत फैला रहे थे। लेकिन जांच के दौरान एक करारा तमाचा कोर्ट की तरफ से भी पड़ गया है इन लोगों को। याद होगा कि किस तरह से तबलीगी जमात पर जो आरोप लगे थे वो सारे के सारे अधिकतर निराधार निकले हैं। किसी की जांच पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ तथ्य रख नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही इस मामले में भी है। सोचिए, आप किसी एक्टर कोई किसी की दुआ करने को है, अगर आप नफरत ढूंढते हैं, यानी कि एक ऐसा वक्त जब हर कोई गमगीन है, इनको मौका चाहिए होता है, ये नजर गड़ाकर बैठते हैं कि ऐसा कुछ चीज दिखे जिसे वायरल किया जाए, जिससे लोगों के बीच में जहर फैलाया जाए, नफरत फैला दी जाए, जिससे लोग इन लोगों के खिलाफ यानी मुसलमानों को गाली बकने लगे, उनसे चिढ़ने लगे, उनको ट्रोल करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे। ये काम ये करवाना चाहते हैं और यही काम करने की कोशिश अरुण यादव नाम के इस भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सदस्य की तरफ से की गई, जिसने साफ तौर पर उतना ही चंक काट कर डाला, जिसमें शाहरुख खान इबादत कर रहे हैं, मास्क हटाते हैं और उसके बाद फूंक मारते हैं जहां पार्थिव शरीर रखा हुआ था स्वर कोकिला लता मंगेशकर का। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ कहा और इसको लताड़ा ना गया हो। सबने ऐसी ऐसी बातें कही जिसे पढ़वाना भी बड़ा अचरज वाला रखता है। सबने बहुत बुरी तरीके से इसे रिगड़ कर रख दिया है, इसकी खटिया खड़ी करके रख दी। इससे तमाम सवाल पूछे जाने लगे कि करना क्या है, अगर उन्होंने थूका या नहीं थूका। पहले तो कुछ लोगों ने बताया भी कि रिचुअल होता है, लेकिन ये आदमी इतना बेशर्म था कि ये कहने लगा कि मैंने तो सिर्फ पूछा है। जब इसे लताड़ पड़ने लगी तो कहता है कि मैंने तो सिर्फ पूछा है। लेकिन इन सबसे इतर कुछ लोगों ने इसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया था। जी हां, इसी का अब अंदाजा लगाइए कि ये लोग कि कोई भी मौका हो, कितना ही गमगीन मौका हो, कैसा भी मौका हो, नजरें गड़ा कर बैठते हैं। बस एक छोटी सी भी बात हो तो उसमें से जहर फैलाने का नया तरीका इजाद करते हैं। यही हैं तमाम वो लोग। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।